नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स लेकर आए हैं। मैंने ऑलरेडी इसका सिलेबस डिस्कस कर दिया है। हालांकि सिलेबस में कुछ नहीं, कितना मार्क्स कौन से सब्जेक्ट हैं उसको बस बताना है। तो हमने अपना एक बीएड सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है, कोर्स है, जो बिहार यूनिवर्सिटी या हो या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो या अदर यूनिवर्सिटी जितने भी होते हैं, उन सभी के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी, ये सभी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने जो कोर्स स्टार्ट किया है, सबसे पहले वो कोर्स है C10 है, जिस कोर्स का नाम है समावेशी विद्यालय का निर्माण। ठीक है, समावेशी विद्यालय का निर्माण है ये, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी विद्यालय का निर्माण हम लोग को पढ़ना है। आइए हम लोग आज इसमें अपना फर्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं। तो वो जो टॉपिक है हमारा, यह है समावेशी शिक्षा क्या है। सबसे पहले समावेशी शिक्षा को समझ लेते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या। ये समावेशी शिक्षा क्या है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, समावेशी शिक्षा का मतलब है, एक लाइन में पहले समझ लीजिए कि समावेशी शिक्षा का मतलब है जिसमें सामान्य बालक या बाधित बालक, वो बाधित बालक कैसे भी हो सकते हैं, जैसे मानसिक रूप से अपंग हो सकते हैं या शारीरिक रूप से भी अपंग हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो उन दोनों को जब हम एक साथ पढ़ाते हैं, बाधित बालक को और सामान्य बालक को, तो वही हमारा आ जाता है समावेशी शिक्षा। उसी को बोलते हैं हम लोग समावेशी शिक्षा। अब उसी को डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो एक्चुअली में है क्या। लेकिन अगर एक लाइन में समझा जाए तो मतलब समावेशी मतलब उन दोनों को, जो बाधित बालक है और जो सामान्य बालक है, उन दोनों को मिलाकर एक साथ पढ़ाओ। यही समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा वह है जिसमें सामान्य विद्यालय में, एक सामान्य विद्यालय है, ठीक है, सामान्य विद्यालय में जो बाधित बच्चे होते हैं, ठीक है, बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। सामान्य विद्यालय में, एक ही विद्यालय, एक ऐसा विद्यालय सामान्य विद्यालय है जिसमें बाधित बालक और सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। अब बात आती है कि कैसे आप बाधित बालक को सामान्य बालकों के साथ सामान्य विद्यालय में कैसे पढ़ा सकते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट आया, इसमें कहा गया कि बहुत सारे शिक्षा शास्त्रियों में व मनोवैज्ञानिकों में इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद रहे हैं कि बालकों को विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में दी जाए या फिर इनको भी सामान्य विद्यालयों में ही पढ़ाया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिक्षा शास्त्री हैं, ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा शास्त्री व मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी मतभेद, आपस में जो इन लोग का तर्क वितर्क हुआ, काफ़ी मतभेद रहा है। और इन दोनों का मानना है कि जो बाधित बालक है, क्या इनको भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ाया जाए या फिर जो बाधित बालक है, जो भी बाधित बालक है, उनको विशिष्ट विद्यालय में, विशिष्ट विद्यालय मतलब जहाँ पे हर तरह की सुविधा हो, प्रशिक्षित टीचर हो, या फिर जो भी बाधित बालक के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती है, वो सारे चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट हो। जैसे जो बाथरूम होता है उसकी सुविधा नीचे ही हो, इस तरह से व्हील चेयर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही कह रहा है कि क्या विशिष्ट विद्यालयों में इस तरह के बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इन दोनों में काफ़ी तर्क वितर्क होता है और लास्टली इन दोनों के बीच में यही डिसीजन आता है कि जहाँ तक संभव हो सके हमें बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाना चाहिए। अब देखिए, कॉन्सेप्ट आ रहा है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बाधित बालक को सामान्य बालकों के साथ क्यों पढ़ाना चाहिए। इसके पीछे रीज़न एक ये है कि बाधित बालक को कभी भी हीन भावना का शिकार न होना पड़े, इसीलिए उनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना चाहिए। उनके मन में भी आए कि अरे चलो बढ़िया है, हम भी सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकते हैं, हम भी राष्ट्र के हित में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और हालांकि ये जो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, वह बस इसलिए लाया गया कि जो भी बाधित बालक है, ठीक है, देखिए, मानसिक रूप से जो अपंग बच्चे होते हैं उनको पहचानना कठिन होता है। शारीरिक रूप से तो हम लोग पहचान लेते हैं, लेकिन मानसिक रूप से पहचानने में दिक्कत होती है। तो दो तरह के हम लोग बाधित बालक बोल सकते हैं, एक मानसिक रूप से और एक शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप
को तो देखकर ही पहचान जाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से जो अपंग है उनको पहचानना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो यही कहा गया कि जो बाधित बालक है वो थोड़ा कम सीख भी पाते हैं, सीखने में कमज़ोर होते हैं। लेकिन जो सरकार का जो कॉन्सेप्ट आया समावेशी शिक्षा का, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मनोविज्ञान ने जब से शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश लिया तब से समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट और उजागर हो गया, आगे चला गया, बढ़ गया। तो इस बात पे जोर दिया जाने लगा कि जो भी बाधित बालक हैं उनको जहाँ तक संबंधित कि क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस तरह के बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना चाहिए। बड़ी क्वेश्चन है कि जैसे कोई किसी का हाथ टेढ़ा है, हाथ नहीं है, हाथ से अपंग है, पैर नहीं है, पैर से अपंग है, कान से कम सुनता है, आँख से नहीं देख सकता है, ठीक है, चल नहीं सकता है ठीक से, तो ये सभी जो है बाधित बालक है। तो कैसे इनको हम सामान्य बालकों के साथ पढ़ा सकते हैं? तो जहाँ तक संभव हो सके उनको हमें कोशिश करना चाहिए कि सामान्य बालकों के साथ ही पढ़ाना चाहिए, ताकि इनमें हीन भावना न आ सके। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य ये समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि जो भी बाधित बालक है उनको मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा से जोड़ना, ताकि राष्ट्र के हित में वो भी कुछ कर सके, राष्ट्र के हित में उनका भी योगदान हो। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या है। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बाधित बच्चों में छिपी हुई योग्यता को उभारना है। देखिए, विशिष्ट शिक्षा जो दी जाती है, मैंने जैसा आपको बताया कि वैसे बाधित बालक जो सामान्य बालकों के साथ नहीं पढ़ सकते हैं उनको विशिष्ट शिक्षा दी जाती है। उनके लिए अलग से ट्रेंड टीचर होते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था होती है, व्हील चेयर की व्यवस्था होती है। इस तरह के जो चीज़ें प्रबंध की जाते हैं वो विशिष्ट शिक्षा में आते हैं। ठीक है, तो इनका मुख्य उद्देश्य बाधित बच्चों में छिपी हुई योग्यता को उभारना है, ताकि उसकी योग्यता का प्रयोग देश के हित में किया जा सके। देखिए, पहले के ज़माने में क्या था कि जो बाधित बालक थे उन पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है, लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य से ही बाधित ये जो समावेशी शिक्षा है इसका कॉन्सेप्ट आने लगा, और लोग ये सोचने लगे, मनोवैज्ञानिक का सोचना था कि नहीं, हमें सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, बाधित बालक को भी एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि बाधित बालकों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है राष्ट्र के हित में। इसीलिए बाधित बालक को अलग नहीं करना है, उनको भी शिक्षा देना है। क्रुकशंक जो है एक मनोवैज्ञानिक है, क्रुकशंक जो है एक मनोवैज्ञानिक है, इनका मानना है कि प्रत्येक अक्षम बालकों को संपूर्ण शिक्षा देना चाहिए, संपूर्ण शिक्षा उनको देना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है, अमेरिका में 1975 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अमेरिका में 1975 ईस्वी में अमेरिकन कांग्रेस ने प्रत्येक अक्षम बच्चों को शिक्षा का एक कानून पास किया था। जो भी अक्षम बच्चे हैं, अक्षम मतलब वही बाधित बच्चे, उसका एक कानून पास किया था। ठीक है, और इन्हीं का जो कॉन्सेप्ट है बाद में चल के काफ़ी ये उजागर हुआ और बाधित बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ। और यह पाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह पाया गया कि जो अक्षम बच्चे हैं, जो बाधित बच्चे हैं, उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम लोग, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा का आधुनिक युग में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्व है इनका। ठीक है, भारत में भी समावेशी शिक्षा अमेरिका के मुख्य धारा आंदोलन, अमेरिका का जो समावेशी शिक्षा का जो आंदोलन था उसी का परिणाम है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को मुख्य धारा में लाना है। देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जो समावेशी शिक्षा है, पहला लाइन तो ये याद रखेंगे कि समावेशी शिक्षा में बाधित बालक, सामान्य बालकों को सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाया जाए। क्यों? ताकि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, और दूसरी बात, बाधित बच्चों में हीन भावना पैदा ना हो सके। राष्ट्र के हित में आज के समय में यह जरूरी है कि जो भी बाधित बालक है उनको मुख्य धारा से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुख्य धारा से जोड़ना उनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि वो लोग भी काफ़ी
शिक्षा के क्षेत्र में उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। ठीक है, तो ये समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हम लोग को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो समावेशी शिक्षा है इसमें ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि समावेशी शिक्षा का हालांकि कॉन्सेप्ट जो है नया नया आया है, लेकिन इसका प्रचलन काफ़ी चल चुका है और लोग जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो भी बच्चे हैं, जो बाधित बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट कैसे हो, बाधित बालकों का डेवलपमेंट कैसे हो, उस पर विचार किया जा रहा है ताकि उनको भी राष्ट्र के हित में यूज़ किया जा सके, राष्ट्र के हित में उनका योगदान हो। और ये जो समावेशी शिक्षा है, ये समावेशी शिक्षा तभी हमारा आगे बढ़ पाएगा, या कहिए कि समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी चल पाएगा जब इसमें माता पिता का सहयोग हो, स्कूल के टीचर का सहयोग हो, जो प्रबंधक होते हैं उनका सहयोग हो, और स्वयं सेवी संस्थाएं भी इस पे बहुत सारे काम कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इन लोगों का सहयोग काफ़ी ज़रूरी है बाधित बच्चों को आगे लाने में, उनको आगे करने में। ठीक है, तो उनको जो आवश्यक है कि हम मुख्य धारा में तभी ला सकते हैं जब इन सभी का सहयोग हमें मिले, और जहाँ तक हो सके हमें समावेशी शिक्षा को, जो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, इसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, समावेशी शिक्षा को हमेशा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि देखिए इसमें अभी क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में कि क्यों बाधित बालक को हम सामान्य बालकों के साथ पढ़ाएंगे। तो इसका एक चीज़ आप याद रख लीजिए कि जो बाधित बालक सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं, सीख सकते हैं, हम उनको क्यों नहीं सिखा सकते। इसीलिए समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि देखिए ऐसे स्कूल्स हैं जो बाधित बालक को पढ़ाते हैं, अलग से पढ़ाते हैं, उनके लिए विशिष्ट विद्यालय है। लेकिन अगर वैसे बच्चे जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ पढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सिखा सकते, उनको सिखा सकते हैं। तो इसमें समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए हमें माता पिता का सहयोग चाहिए, टीचर का सहयोग चाहिए, प्रबंधक का सहयोग चाहिए। तो इन सभी के सहयोग से ही हम इसको प्रोत्साहन दे सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और समावेशी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्या है इसको भी देखेंगे। 2-3 टॉपिक समावेशी शिक्षा से और है, उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे, और तब यह समावेशी शिक्षा का एक टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। ये हमारा जो है ये यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है। ठीक है, और ये हमारा लेक्चर 1 है। मैं यूनिट वाइज चलूँगा। ठीक है, यूनिट वाइज चलूँगा ताकि एग्जाम में अगर आपको पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ सकते हैं। जितनी बातें मैंने बोली हैं उसको आप चाह सकते हैं तो वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखना संभव नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके विशेषता को देखेंगे, महत्व को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।